नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएम एजुकेशन पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3, 4 व 5। इन तीनों प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। इसमें तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई c बाई डी। यह एक तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा है कि पाई बराबर जो c बाई डी दिया हुआ है, यानी जो पाई बराबर c बाई यह d जो दिया हुआ है, यह कहा है कि एक अंतर्विरोध प्रकट कर रहा है। यह अंतर्विरोध कौन सा प्रकट कर रहा है कि हमें पता है p बाई क्यू, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, यानी जो p बाई क्यू के रूप में होता है, वह क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो p बाई क्यू के रूप में c बाई डी भी है, तो c बाई डी क्या हो रहा है? एक परिमेय संख्या हो रहा है। और बराबर में दिया है यहाँ पे पाई, तो पाई हमें पता है कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय हो रहा है और यह परिमेय संख्या हो रही है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होंगी? बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यही कहा है कि यह एक अंतर्विरोध प्रकट कर रहा है। यही अंतर्विरोध प्रकट कर रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है? दोनों बराबर हैं। तो हमें इसका हल बताना है कि यह दोनों बराबर कैसे हैं। तो इसमें देखिए p बाई क्यू परिमेय संख्या है। हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 2/4, यानी अंश और हर दोनों परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इन दोनों में से जैसे 2/√3 ले लें, 2/√3, तो देखिए यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है। तो √3 अपरिमेय संख्या होने के कारण यह पूरी संख्या को क्या कर देगा? अपरिमेय बना देगा। पूरी संख्या क्या बना देगा? अपरिमेय बना देता है। यानी या फिर यहाँ पे देखिए उदाहरण से एक √3 अगर ऊपर कर दें अंश में, और हर को में 2 कर दें, तो देखिए यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, इसलिए यह पूरी संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। यानी हम लोग यहाँ समझते हैं कि अंश और हर दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह पूरी संख्या को क्या कर देती है? अपरिमेय बना देता है। तो यहाँ पे c और d दोनों में से कोई भी एक हो सकता है कि अपरिमेय संख्या, c भी अपरिमेय हो सकता है या फिर d भी अपरिमेय हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए c बाई डी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए पाई के बराबर c बाई डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका कारण। तो इसलिए लिख लिया हमने c और d दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई बराबर c बाई डी होता है। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को प्रदर्शित कीजिए। तो आइए देखते हैं 9.3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। इसके लिए हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो 9.3 बोला, यहाँ बोला कि 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम लोग जो 9.3 दिया हुआ, इसमें क्या करते हैं? एक जोड़ लेते हैं। एक जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 10.3। तो 10.3 यानी ये 10.3 सेमी, यानी हमको 10.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम लोग 10.3 की एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारी लाइन है ये 10.3 की हो गई। जो लाइन है 10.3 का है। यहाँ पे हमारा आया है 9.3, यहाँ पे लेकर के इसको 10.3 आया, तो इसका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। अब जो ये लाइन दिया हुआ है ए से सी तक, इसका हमें अर्धक निकालना है। अर्धक यानी मिडिल पॉइंट, इस लाइन का बीचों बीच पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग गोला प्रकार की सहायता से निकाल लेते हैं इसका अर्धक। तो इस तरह हमें, आपको देखिए इस तरह आपको चाप लगाना ऊपर, इसी प्रकार चाप नीचे लगा देना है। उसी प्रकार ए पॉइंट पर रख करके चाप लगा देना है, और यहाँ पे भी चाप लगा देना नीचे। अब देखिए जो ये दोनों कटान बिंदु है, इन कटान बिंदु को आपस में क्या कर देना? मिला देंगे।
तो मिला देने पर जो AC रेखा पे जहाँ पे ये कटेगी, इस प्रकार हम लोग इसको मिला देते हैं। अब यह AC रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है, यही क्या हो जाएगा, इस AC का अर्धक बिंदु हो जाएगा। अब हमें गोला प्रकार को इस प्रकार से रख करके इस पर क्या हाफ सर्किल बनाना है। तो देखिए इस तरह आपको क्या करना है, एक सर्किल हाफ सर्किल बना लेना है। अब हाफ सर्किल बनाने के बाद जो ये बिंदु जो हमारा पॉइंट B है, यहाँ पे बिंदु B है, यहाँ से हमें ये जो अर्धवृत्त है इस पे हमें यहाँ से लंब डालना है। तो B से हम लोग लंब डाल लेते हैं। इसकी सहायता से आप लोग को चांदा की सहायता से इस पे लंब डाल लेना है। तो इसको हम लोग लंब डाल लेते हैं इस तरह। इस प्रकार लंब डालने पर ये जो बिंदु है यह क्या हो जाएगी, यहाँ से इसका नाम रख देते हैं D। अब BD जो हमारा 9.3 सेमी का, 9.3 का ये जो हमारा बन के तैयार हो चुका है संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 9.3। तो देखिए जो BD हमारा बना है 9.3 का होगा। अब इस प्रकार गोला प्रकार को आपको B पर रख करके और पेंसिल को नोक को D पर रख करके इस प्रकार से हम लोग इसको इधर बढ़ाएंगे। ये रेखा पर जहाँ भी काटेगा, जैसे इस यहाँ पे रखने के बाद इधर काट रहा है जहाँ पे, यह क्या जाएगा हमारा 9.3 यहीं पर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा यह संख्या रेखा पर 9.3 प्रदर्शित हो जाता है। तो यह हमारा पांचवा और लास्ट अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 10.4 का, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण कीजिए। जो हमें प्रश्न दिया हुआ है उसके हर का हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें जो दिया है प्रश्न में उसको उसी प्रकार से लिख लेना है, और परिमेयकरण करते वक्त हमें जो हर में दिया रहता है हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का जो किया दिया उसी से अंश और हर में दोनों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे रूट में 7 दिया है तो अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, रूट 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब रूट 7 से गुणा करने के बाद हमारा हो जाता है ऊपर वाले में जो अंश में हो जाएगा रूट में 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, जो कि हमारा आंसर आ गया। यह हो गया हमारा रूट में 7/7 हमारा आंसर हो गया। अब जो अगला दिया हुआ है कि 1/में रूट में 7 माइनस रूट में 6। अब इसमें देखिए इसमें दो है, इसमें दिया है रूट 7 माइनस रूट में 6 हर में दिया है। इसमें हमें जब भी इसका परिमेयकरण करेंगे, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया उसको लिख लेते हैं, रूट 7 माइनस रूट के 6। अब इसमें गुणा करते वक्त यह ध्यान रखना है कि जो हर में दिया इसी से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन इसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 7 प्लस रूट में 6 जो यहाँ पे साइन दिया था हमने चेंज करके लिखा है। परिमेयकरण करते वक्त हमेशा यह बातें ध्यान रखना है कि जो हर में दिया है साइन चेंज करके उसके अंश और हर में गुणा करते हैं परिमेयकरण करते समय। यदि माइनस दिया है तो प्लस कर देंगे, प्लस दिया है तो माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पे अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं, तो रूट 7 प्लस रूट में 6। अब देखिए जो ऊपर हो जाएगा हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में हो जाएगा, इसको देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यह वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला बनता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी प्रकार इसको लिख देते हैं a का स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर माइनस b यानी b की जगह हमारा रूट 6 दिया, रूट 6 का स्क्वायर। अब हो जाएगा हमारा अगला स्टेप, ये देखिए रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 6 स्क्वायर करके हमने लिख दिया है। अब देखिए रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में आ जाएगा हमारा 1 यानी इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6 आ गया हमारा आंसर। अब इसमें तीसरा प्रश्न दिया है, तो तीसरा प्रश्न हमारा दिया है कि 1 में रूट में 5 प्लस रूट में 2 यह दिया हुआ है। इसका परिमेयकरण करते वक्त इसको जैसा प्रश्न में दिया उसी प्रकार से लिख लेते हैं, रूट में 5 प्लस रूट में 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब गुणा करते वक्त इसमें ध्यान देना है कि साइन चेंज करना है हमें। तो प्लस दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस में रूट का 2 कर देंगे, बटे में रूट 5 माइनस का रूट 2। अब इसका गुणा करते हैं आपस में,
यहाँ पे हो जाएगा रूट का 5 माइनस रूट का 2 बटे में हो जाएगा, यहाँ भी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। अब बराबर में हो जाएगा हमारा रूट 5 माइनस रूट का 2 बटे में हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी बराबर में उत्तर आ जाएगा हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 बटे में 3। यह हमारा आ गया आंसर। अब जो अगला प्रश्न है यह दिया है, इसको भी इसी प्रकार करते हैं। तो 1 बटे में रूट 7 माइनस 2, इसके भी अंश और हर में क्या करेंगे रूट 7 प्लस 2 से गुणा करेंगे साइन चेंज करके। तो रूट 7 प्लस का 2 बटे में रूट 7 प्लस 2। अब देखिए रूट 7 प्लस 2 अंश में हो जाएगा, हर में a माइनस बी ए प्लस बी। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए रूट 7 प्लस 2 बटे में हो जाएगा हमारा 7 माइनस के 2 यानी बराबर में हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 बटे में हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी 3। तो ये आ गया हमारा आंसर रूट 7 प्लस 2 बटे में 3। यदि आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए।